स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस में हम जानेंगे डायरेक्शंस के बारे में, हमारी जो दिशाएं होती हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे जा कर के आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपको पता होगा कि हमारी चार तरह की दिशा होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपने यहाँ तक ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं आगे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देर आर फोर मेन डायरेक्शंस। तो देखिए दोस्तों, देर आर फोर मेन डायरेक्शंस। हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो मेनली चार तरीके की होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब दोस्तों ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है, अगर मैं बोलूँ इनका जो अरेंजमेंट होता है या हम उनको कैसे उनका डायग्राम होता है बनाते हैं, तो वो ऐसा होता है। ईस्ट हमेशा हमारे राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, और हेड की तरफ हमेशा हमारा नॉर्थ होना चाहिए, और जो हमारा डाउनवर्ड है वो हमारा साउथ होना चाहिए। और दोस्तों ये जो हमारी मेन डायरेक्शंस चार टाइप की जो होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, माने इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, वेस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसमें आगे। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा कि भाई हमारी चार मेन डायरेक्शंस होती हैं, और अगर हम अपनी इन चार मेन डायरेक्शंस में चले जो कि हमने पढ़ी थी अभी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर हम अभी अपनी इन चार मेन डायरेक्शंस के अंदर चलें तो हमारी चार फोर सब डायरेक्शंस भी होती हैं। तो ये चार सब डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं हमारी? तो सबसे पहले आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, फिर आती है नॉर्थ वेस्ट, फिर आती है साउथ ईस्ट, फिर आती है साउथ वेस्ट। तो दोस्तों ये हैं हमारी चार सब डायरेक्शंस। अब मैं बोलूँ अगर इनको हम डायग्राम में कैसे पढ़ेंगे, तो डायग्राम थोड़ा इनका ऐसा होता है। तो देखिए कैसे है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ईस्ट हमारी डायरेक्शन इधर होती है, वेस्ट इधर होती है, नॉर्थ इधर होती है, और साउथ इधर होती है। तो अब इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ से ईस्ट होती है। और ऐसे ही हमारी ईस्ट से साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट होती है। और ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट होगी। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमारी जो चार मेन डायरेक्शंस होती हैं और चार ही हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। सब डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब अब हम इसमें पढ़ते हैं ये कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसका एंगल, यानी कि जो हमारी सब डायरेक्शन है उसका एंगल हमारी मेन डायरेक्शन जैसे कि ईस्ट है, तो इनके बीच में ये जो एंगल होता है 45। दोबारा समझाता हूँ कि हमारी एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और हमारी ईस्ट, ईस्ट हमारी एक मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट एक सब डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एंगल 45। ऐसे ईस्ट मेन डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट एक हमारी सब डायरेक्शन है, इनके बीच में भी एंगल 45। तो ये याद रखिएगा कि एक सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल 45 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दो सब डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होगा, तो दो सब डायरेक्शन के बीच के अंदर एंगल जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो एंगल है वो 45 है, और ऐसे साउथ ईस्ट का 45 है। तो ये भी एक सब डायरेक्शन है, ये भी एक सब डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री। तो दो सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। और दो हमारी मेन डायरेक्शन के बीच में मैंने आपको बता दिया था कि एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन हमारी एक सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा और आगे। स्टूडेंट्स अब आप इसको नोट कर सकते हैं इन पॉइंटों को, कि ऑल फोर मेन डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद यानी कि हमारी जितनी भी मेन डायरेक्शंस होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। एंड एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस इज 45। अगर हम बोले कि मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है तो वो 45 डिग्री का होता है, और एंगल बिटवीन टू सब डायरेक्शन इज 90 डिग्री, और जो दो सब डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों यही था हमारा कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो पहले मेन डायरेक्शंस होती है। मेन डायरेक्शंस चार तरीके की होती है हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद हमारी ये जो मेन डायरेक्शन होती है इनके अंदर जाएँ तो इसमें भी हमारी चार सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपके ये जो वीडियो है कुछ समझ में आई है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, नॉलेज मिली है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर देता रहूँ।